हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह मेरी स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रेय उससे सवाल करती है कि वहाँ सब कुछ ठीक रहा, और फिर मायू के बारे में सोच के उसे जलन होने लगती है और बहुत ज़्यादा किलस रही होती है कि वहाँ मायू की जगह पर मुझे होना चाहिए था। क्या किस्मत है मेरी कि मायू उसके घर होके आई, सबके साथ मिल के आई, और उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। श्रेय के सवाल पर शीतल ने एक लंबी सांस भरी और जवाब दिया कि ठीक था, हाँ बहुत मज़े किए। फिर थोड़ा रुक कर बोली कि तुम चलती तो और ज़्यादा मज़े करती। और मन में सोचने लगी कि ऐसा कोई पल नहीं था श्रेय जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। सच पूछो तो अब शायद ही कोई ऐसा पल होता होगा जब तुम मेरे जहन पर सवार नहीं रहती हो, और तुम वहाँ होती तो शायद बात ही कुछ और होती। मैं तुम्हारे साथ और एंजॉय कर रही होती। श्री वो बोलकर अपने ही ख्याल में खोई हुई थी। फिर श्री ने शीतल की तरफ देखा और कहा कि पर कैसे चलती, तुमने चलने के लिए पूछा ही नहीं था मुझे। तो उसका जवाब सुन के शीतल बोलती, अगर पूछती तो क्या साथ में चलती। और कहते हुए श्री के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट करने की कोशिश करने लगती है। श्री ने कहा, ये तो तुमने तब पूछा होता तो पता चलता ना, अब क्या फ़ायदा। शीतल उसका जवाब सुनकर थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि फिर भी अगर चलने को कहती तो क्या चलती तुम। श्री कहते हैं, ज़रूर चलती। श्री शीतल दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दो पल जैसे एक दूसरे के जज्बात को पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। मन ही मन शीतल उसे देखते हुए सोचने लगी कि ऐसा लगता है इसके एक्सप्रेशन, इसके हाव भाव से कि श्री के मन में कुछ तो है, और हम दोनों के बीच में शायद कुछ तो चल रहा है। मन में आ रहा है कि साफ साफ पूछ लूँ श्री से इस बारे में, बात कर लूँ और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए। या तो आर या तो पार। बहुत हुआ ये खेल, पूछ ही लेती हूँ। लेकिन तभी उसके मन में फिर आया कि अगर पूछा और कुछ ना हुआ तो। वैसे भी श्री मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है, जैसा उसने कहा था। तो अगर मैंने कुछ पूछ लिया तो कहीं हम दोनों की दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। अभी तो दोस्ती के बहाने मैं और वो साथ में हैं, फिर तो मैं श्री से बात करने के लिए भी तरस जाऊंगी। और कहीं गुस्से में आकर श्री ने मुझसे दोस्ती तोड़ ली, या फिर उसे सब कुछ गलत लगा और गुस्से में आकर बाकी सबको मेरे बारे में बता दिया, तो क्या होगा। मैं ऐसा रिस्क कैसे ले सकती हूँ कि उसे भी खोऊं, उसकी दोस्ती भी खोऊं, और गुस्से में उसने अगर सबको बता दिया तो सबको खो दूँगी। कोई नहीं समझेगा मेरी इस फीलिंग को, कोई भी नहीं। और अगर श्री के मन में मेरे जैसे जज्बात हुए तो तब क्या करेगी श्री। क्या मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन शीतल का डर, बाकी की सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। एक जंग सी छिड़ी होती है शीतल के मन में, कभी हाँ कभी ना वाली। पूछूं या नहीं, पूछती हूँ तो क्या क्या हो सकता है, उस बात का होने का डर, श्री को खोने का डर, और ना पूछ के अंदर ही अंदर तड़पते रहने का डर, वो दर्द। शीतल को चुप देखकर श्री बोली कि कोई बात नहीं, अगली बार घर जाओ तब पूछ लेना। और ये कहते हुए श्री मुस्कुरा रही थी। शीतल ने जवाब दिया कि दोबारा गई तो ज़रूर पूछूंगी। श्री ने कहा, क्यों, दोबारा घर नहीं जाना है।
शीतल कुछ पल सोचती रही और फिर ये सोचने लगी कि क्या कहूँ इसे, क्या जवाब दूँ। फिर उसने श्रेय को शादी को लेकर जो भी बात हुई थी वो सारी बात बता दी। उसने कहा कि हर वक्त जब भी जाओ पापा सिर्फ शादी की बातें करते हैं, मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी, ये सब सुन सुन के मैं तंग आ चुकी हूँ। और इस बार मैं कह के आई हूँ कि अगर मुझे घर बुलाना है तो शादी के बारे में मुझसे कोई बात नहीं होनी चाहिए, और अगर सिर्फ शादी के बारे में बात करनी है तो मुझे घर मत बुलाना। शीतल जब तक उसे सारी बात बता रही थी, श्री चुपचाप सुनती रही। लंच टाइम भी ख़त्म हो गया था। दोनों आकर अपने अपने काम में लग गए थे। छुट्टी हुई, अपने अपने काम में लग गए थे। काम करते हुए श्री के मन में अजीब से सवाल घूम रहे थे। शादी की बात सुनकर उसका मूड ऑफ हो गया था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था और उसके मन में यही सवाल घूम रहे थे कि क्या हो रहा है। शीतल की शादी की बात सुनकर मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं क्या पागल हो गई हूँ क्या, शादी उसकी और फ़र्क मुझे क्यों पड़ रहा है। कैसा ये कैसी फीलिंग है यार, ये क्यों मेरे दिल दिमाग में हर वक्त चलती रहती है। मैं पागल ना हो जाऊँ कभी यही सोचते सोचते, क्या है ये सब, क्यों क्यों मुझे फ़र्क पड़ने लगा। यही सब सोचते सोचते छुट्टी का टाइम हो गया था। छुट्टी हुई तो स्टेशन जाते वक्त शीतल की बातें अभी भी श्री के दिमाग में घूम रही थी। स्टेशन पर दोनों साथ ही खड़े थे। स्टेशन तक आते आते दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी और श्री के दिमाग में तो जब से उसने शादी की बात सुनी थी जैसे कोहराम सा मचा हुआ था। दोनों स्टेशन पर साथ ही खड़े थे तो अचानक श्री ने पूछ ही लिया, शीतल हाँ, क्या तुम्हारा शादी ना करने का पक्का इरादा है। शीतल ने कहा हाँ। और घर जाने का क्या। जब तक मम्मी पापा नहीं बुलाएंगे तब तक तो नहीं जाऊंगी, और बुलाया भी तो ये पक्का करके जाऊंगी कि वो लोग मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डालेंगे। अच्छा, मम्मी पापा की याद नहीं आएगी, आएगी पर कोई चारा नहीं है ना श्री, और वैसे भी मैंने खुद को बिज़ी रखने का इंतज़ाम कर लिया है, तो ना खाली रहूँगी और ना किसी की याद आएगी, और मन में कहने लगेगी तुम्हारी भी नहीं आएगी। तुमने तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है, ना कुछ कहते बनता है और ना कुछ छुपाते बनता है। कम से कम खुद को बिज़ी रखूँगी तो तुम्हारी भी तो याद नहीं आएगी। श्री ने कहा ऐसा क्या इंतज़ाम किया है। कुछ नहीं, एक कोर्स ज्वाइन किया है। कैसा कोर्स। कंप्यूटर कोर्स है। तुम्हारा सही है, मैंने तो सुना था कि लोग पढ़ने सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन करते हैं, तुमने यादों से बचने के लिए ज्वाइन किया है। एनीवे, कब से किया है। 1 महीना हुआ है, और यादों से बचने के लिए ही नहीं, मेरे काम के लिए भी ज़रूरी था। मेरे कहने का मतलब ये था कि सारा दिन ऑफिस, फिर कंप्यूटर क्लास 1 घंटे की, थक हार कर जाकर सो जाऊंगी। टाइम मिला तो पढ़ना रहेगा, टाइम ही नहीं बचेगा मेरे पास कि किसी को याद करूं, तो क्या ही याद करूंगी, तो इस तरह बिज़ी भी रहूंगी तुम्हारी जॉब के लिए। पर तुम तो जॉब कर रही हो ना, सब ठीक चल रहा है, फिर कोर्स करने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर आगे के लिए ठीक रहेगा। कुछ महीनों बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो खुद को अपडेट रखना सही रहता है ना। फिर कई लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया था, तो सोचा कर ही लो। बात ख़त्म होते होते तक ट्रेन आ गई थी और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए थे। अगले 4-5 महीने दोनों को ऐसे ही बीते, एक दूसरे को रूठते मनाते, कभी पास तो कभी दूर जाते, कभी एक दूसरे को संभालते तो कभी इग्नोर करते बीत रहे थे। दोनों के दिल एक दूसरे के नाम से धड़क रहे थे, पर एक दूसरे से अनजान थे। एक दूसरे को देखकर दोनों को सुकून मिलता था।
पर चाहते हुए भी ना तो एक दूसरे से दूर रह पाते थे, ना पास आ पाते थे, और लाख चाहने पर भी एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। श्री की दुविधा तो ये थी कि वो अपने जज्बातों को लेकर हैरान परेशान थे। वो मन ही मन कभी कभार बैठ के सोचने लगती कि यार ये सब क्या है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे पास। ऐसा कुछ तो आसपास तो क्या दूर दूर तक ना तो देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। बस मैं इतना जानती हूँ कि शीतल के लिए मेरे दिल में जो भी जज्बात हैं उन्हें मैं नाम नहीं दे पा रही हूँ। बस शीतल के बारे में सोचकर मुझे अजीब सी बेकरारी ज़रूर होती है, पर मन में ये सब गलत है ऐसा कुछ नहीं आता है। हाँ, शीतल के बारे में सोचते हुए मुझे अच्छा ज़रूर लगता है, उसके पास आसपास रहते हुए सुकून मिलता है। श्री इन सब चीज़ों में बहुत बुरी तरह उलझी हुई थी, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और जिसे इन सब के बारे में पता था उसने एक बेनियाजी सी चादर ओढ़ रखी थी, सबसे छुपा के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के, अपने आप को छुपा के, या यूँ कह लो कि समाज में रहने का एक सफ़ेद चोला ओढ़ रखा था। हर गुज़रते दिन के साथ उसके जज्बात जुदा होते, कभी वो चिड़चिड़ी रहती तो कभी खुश मिजाज, कभी गुस्से में तो कभी सभी के साथ उसका ऐसा सुलूक रहता कि भाड़ में जाओ। कभी उसे हर चीज़ से शिकायत रहती कि यार मैं पैदा ही क्यों हुई हूँ, ये दुनिया भगवान ने बनाई ही क्यों है, ये दुनिया ही नहीं होती, मैं पैदा ही नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं, पता नहीं क्या क्या चलते रहता है मेरे साथ। इस तरह की शिकायतें हो रही थी और इस तरह के श्री के अंदर अब बदलाव आते जा रहे थे। इन बीतते महीनों में श्री ने एक बार सोचा कि यार मैं शीतल से अपने मन में आने वाले विचारों को लेकर बात कर लूँ क्या, शायद वो मेरी हेल्प कर दे। ये जो इतना सब कुछ मेरे दिल दिमाग में चल रहा है इससे निकलने की वो कोई कोशिश कर ले। ये सोच के वो शीतल के पास जाती, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। वो दूसरी पल सोचने लगती कि आखिर मैं कहूँगी भी तो क्या उससे। प्यार की बात पर कभी बात छिड़ती भी है तो शीतल के जो वर्ड्स होते हैं कि प्यार मूर्खता है, टाइम पास है, दिल बहलाने वाला साधन है, जैसे उदाहरण सुनने पड़ते हैं। कितनी बार तो सुन चुकी हूँ, अब उससे जाकर क्या कहूँगी मैं। उसके कोर्स को भी बहुत टाइम हो चुका था, 4-5 महीने बीत चुके थे, 2 हफ्ते और बीत गए थे, और अब शीतल का इधर कोर्स भी पूरा होने वाला था और उसका एग्ज़ाम भी आने वाला था। शीतल ने ऑफिस में 1 हफ्ते बाद 2 दिन की छुट्टी के लिए बोल दिया था। इधर श्री ने जब उसकी छुट्टी का सुना तो उस पर मायूसी सवार हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, शीतल से एक संडे की दूरी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती यार। अब ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे, वो भी हफ्ते के बीच के 2 दिन, और फिर से संडे आ जाएगा। 2 दिन की वो छुट्टी कर लेगी अगले हफ्ते, बृहस्पतिवार शुक्रवार या बुधवार शुक्रवार, और फिर संडे आ जाएगा। तो 1 दिन बाद ही, सिर्फ 1 दिन की मुलाकात होगी, वो भी 2 दिन बाद। हफ्ते में ये 3 दिन कैसे निकलेंगे, क्या करूँ मैं। संडे नहीं गुजरता उसके बिना, और अब ये 3 दिन निकाल लें, 2 दिन ये और फिर 1 दिन छोड़ के संडे फिर से आ जाएगा। कैसे रहूँगी मैं उसके बिना।
पर कर भी क्या सकती हूँ, रहना ही पड़ेगा, नहीं रहूँगी तो जाऊँगी कहाँ, मजबूरी है मेरी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये 2-3 दिन श्री के शीतल के बिना कैसे गुजरेंगे, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।